हूँ, ठीक है। जींद के ही 3 के नाम गिनवा दूंगा जो फेक हैं। एक बस स्टैंड, तो मैं ऐसे ही मजे के लिए एजेंट्स को फोन कर लेता था और डिफरेंट मास्टर्स कर रखी है, और मेरे को कनाडा से दोबारा मास्टर्स, कनाडा जाके क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं पीएचडी के अपने वीजा की फाइल लगा रहा था, मेरे पास 4-5 दिन फ्री थे, तो मैं ऐसे ही मजे के लिए एजेंट्स को फोन कर लेता था और डिफरेंट सिनेरियो बताता था। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एजेंट को फोन किया, मैंने कहा कि भाई मैंने मास्टर्स कर रखी है और मेरे को कनाडा से दोबारा मास्टर्स करनी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से करनी है, ठीक है। पैसों की चिंता मत करो, आप मेरा वीजा लगवाओ। तो वो कहते, सर आप कनाडा जाके क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी नहीं है, आपके 10 लाख रुपए लगेंगे कम से कम। मैंने कहा फीस तो 5 लाख रुपए है। कहते नहीं सर 10 लाख रुपए 1 साल की। मैंने उनको वेबसाइट खोल के दिखाई कि देखो लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस 5 लाख रुपए है, डोमेस्टिक की इससे कम है। कहता नहीं सर, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट की वो फीस है जो वहां जाकर परमानेंट हो गए हैं। मैंने कहा भाई क्या तूने मेरे को क्या समझ रखा है, तो समझ आया। तो फिर मैंने उसी कंपनी के दूसरे बंदे से बात की, मैंने कहा सुनो, मैंने ना बैचलर्स कर रखी है और मेरे को मास्टर करने जाना है और मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना। कहते सर आप इस कोर्स में जाओगे, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, आप ये कोर्स मत लो, आप ये वाला कोर्स लो, इसमें जाते ही आप पीआर हो जाओगे। और वो कोर्स मैं ले लेता ना, आज से 10 साल तक भी पीआर नहीं होता, पक्की बात है, ठीक है। तो मतलब ये बहकाने का काम, एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो कभी भी, ठीक है। पहले अपना पूरा रिसर्च कर लो, सारी, तुम पढ़े लिखे लोग हो, इंटरनेट पे सब मिलता है आज के टाइम पे, ठीक है। एजेंट को 1 रुपया देने से पहले 20 रुपए की बात सुन लो पहले, ये बोलता हूं मैं। और ट्रस्टेड एजेंट के पास भी जाओ तो भी अपना दिमाग खोल के जाओ, आपको सारे गलत लाइन पर जाने भेजने की कोशिश करेंगे क्योंकि कमीशन मिलता है, बस सिंपल चीज है। आपका कॉलेज में वो एडमिशन करवाएंगे, कमीशन मिलता है, सिंपल चीज है। तो जो ये वीजा के लिए खोल के बैठे हैं ऑफिस के, इतने हम कनाडा भेजेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, तो क्या ये सही है, मतलब इनके पास जाना? 90% तो फेक है, मैं बोलता हूँ, ठीक है। जींद के ही 3 के नाम गिनवा दूंगा जो फेक है। एक बस स्टैंड के पास है, बस स्टैंड से चढ़ने से, मैं नाम नहीं लूंगा, इशू हो जाएगा। तो मैं उनके पास गया कि भाई मेरे को नॉर्वे से मास्टर्स करनी है, नॉर्वे से? हाँ। तो क्योंकि वो प्रमोट कर रहे थे कि हम ऐसा ऐसा करवाते हैं, आप आइए। तो मैं चला गया एक दिन ऐड देख के, तो कहते मैंने नॉर्वे से मास्टर्स करने हैं, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सब क्लियर है, ये पकड़ो आप। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, मेरा इजिली हो जाता। तो कहते हाँ करवा देंगे, आप आ जाओ। मेरे पास नेक्स्ट डे कॉल आता है, हम आपका नॉर्वे तो नहीं करवा पाएंगे, क्या करोगे आप वहां जाके, बहुत खराब कंट्री है, ठंड पड़ती है, ये है वो है, लैंग्वेज भी नहीं है, आप ना, उन्होंने कोई दूसरी कंट्री का यूरोप में नाम लिया, यहाँ से कर लो, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये है वो है, उन्होंने बहुत प्रमोट किया। मैंने कहा बट मेरे को करनी वहां से है, तो आप करवाओ, आपको जितने पैसे चाहिए बोलो। बट वो मेरे को पुश करते रहे किसी और कंट्री में जाने के लिए, जस्ट बिकॉज उनको उस पर्टिकुलर कॉलेज से पैसा मिल रहा था। जी। तो हालांकि मेरे को करनी भी नहीं थी, मैं तो बस मतलब मैं अपने आंखों से देखना चाह रहे थे कि मतलब किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। तो मैं आखिरी में ये डिसाइड किया कि मैं किसी एजेंट के पास नहीं जाऊंगा, अपनी वीजा की फाइल खुद लगाऊंगा। और मैंने खुद लगाई। मैंने जैसे ही वीजा की अपनी फाइल लगाई, इमेजिन करो मेरा वीजा कितनी देर में आया होगा, 8 घंटे में मेरा वीजा आ गया था। 8 घंटे में वीजा आ गया था, क्या बात है। तो अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी जी। तो देखा अभी आपने कि किस तरीके से जो ये मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को कि डोंकी के सहारे जाओ, या फिर आपका इस यूनिवर्सिटी से हम आपकी ये मास्टर्स करवा देंगे या पीएचडी करवा देंगे। तो अभी आपने एग्जाम्पल ही देख लिया कि नाम तो नहीं लेना चाहेंगे ऐसे इन सब चीजों का, लेकिन किस तरीके से आप लोगों को बहका रहे हैं, आप लोगों से पैसे लूट रहे हैं। तो इनका कहना यही, और बिल्कुल सही बात है कि आप एक बार, ये नहीं है कि किसी एक एजेंट पे आप विश्वास करें, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनसे जाके मिलिए। सेटिस्फेक्शन जब आपको मिल जाए कि हाँ भाई ये सही है और ये सही नहीं है, आप गूगल पे भी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं कि किस तरीके से कितनी फीस लगती है। तो इन सभी का हिस्सा मत बनिए। अब कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब विदेश होकर के आए हो, तो अब वापस अपने इधर इंडिया में आए हो कुछ दिन के लिए, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आई डोंट नो, जो लोग कभी घर पे आए नहीं तो वो भी आके विजिट कर रहे हैं। तो वो क्या, बेटा तू तो भूल ही गया बाहर जाके। मैं क्या, आप यहाँ रहते रहते भूल गए थे हमको। क्या बात है।
तो अभी मम्मा आपकी खुश हैं काफी? बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैं उनको अभी लेके भी गया था, उनको अभी एक विदेश यात्रा करवा के लेके आया, पहली बार प्लेन में बैठे हो, लाइक अरे बहुत वाह! खुश थे। तो तो मतलब पहले कभी गई थी वो कहीं बाहर? जी नहीं, आज तक कभी नहीं गई अच्छा, थी। आज तक कभी हाँ। नहीं गई थी। जी, तो इनकी मम्मा से भी जानेंगे उनका कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि देखो उन्होंने बहुत कुछ देखा है। मैं तो खुद देखती आ रही हूँ, बहुत कुछ देखा, बहुत स्ट्रगल किया है। और फादर साहब के जाने के बाद तो आपको पता ही है कि लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन इनकी मम्मा ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के ने वाकई में बहुत कुछ कर दिखाया। अभी कितने साल की पीएचडी बाकी रहती है सचिन? मेरी अक्टूबर 26 में कंप्लीट होगी, 2026 के अक्टूबर में, तो प्रीटी मच 1.5 साल बोल सकते हैं। तो फिर उधर ही सेटल होने का सोच रहे हो? फिलहाल तो यही प्लान है। फिलहाल यही प्लान है। जो आजकल के बच्चे हैं वो डोंकी के सहारे विदेश जा रहे हैं या फिर गलत तरीके से विदेश जाते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। तो बताइए सचिन, के डोंकी के सहारे जो बच्चे जा रहे हैं, क्या ये सही है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता हूँ किसी भी बच्चे को कि डोंकी मार के जस्ट विदेश जाए। तुम 50 लाख रुपए लगा रहे हो, अपने लाइफ रिस्क पे लगा रहे हो, उसके बाद क्या वहां जाकर तुम रेफ्यूजी लगाओगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा कोर्ट में केस चलेगा, और फिर मान लो तुम केस जीत भी गए, तुमने रेफ्यूजी वीजा ले भी लिया, तुम्हारा वर्क परमिट भी आ गया, उसके बाद क्या तुम्हें उस कंट्री में एक थर्ड वर्ल्ड सिटीजन बन के घूमोगे, एक थर्ड क्लास सिटीजन बन के घूमोगे, अपनी फैमिली को तुम भूल जाओ 10 साल तो देखना। तो अगर तुम्हारे पास 50 लाख लगाने के लिए है तो यहाँ इन्वेस्ट कर दो ना, 12% के इंटरेस्ट से। चल मरे मरे एफडी में भी 7% का इंटरेस्ट लेके चलोगे तो कितना कमाओगे, बट टू बी ऑनेस्ट 50 लाख देना इज फुलिशनेस, एंड तुम इतना बड़ा जोखिम ले रहे हो, तो वर्थ इट तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है नहीं। इससे और भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे साथ सचिन है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आपको पूछना है विदेश जाने के लिए, किस तरीके से आप तैयारी करके जा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। बने रहिए मेरे साथ में, ज्योति ढलवाल।